हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम ये रिव्यू करेंगे कि आज दिन भर जो मार्केट का अप एंड डाउन मूव था, तो वो व्हाट आर द पैरामीटर्स जो इस मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जैसे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा तो मैंने सुबह भी ये बोला था कि बिकॉज ऑफ इज़राइल हमास जो अभी वॉर चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्केट वोलाटाइल रहेगा एंड उसके इम्पैक्ट्स अभी इवेंचुअली प्लेड आउट होना है मार्केट में। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को तो ये डर है कि मार्केट इस जगह से बिकॉज ऑफ दिस फाइटिंग एंड वॉर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस एंड ऑल। तो फिलहाल हम देखेंगे तो अभी जैसे हमने सुबह देखा कि मार्केट काफ़ी गैप लाइक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद थोड़ा रिकवरी आया। फिर जैसे मैंने मेरे वीडियो में भी बोला था कि आफ्टर टू जैसे एफ आते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो आज ऐसे ही हुआ है कि आफ्टर टू अगेन देयर इज़ अ शार्प फॉल ड्यू टू ऐसा एफ आई सेलिंग। और एंड भी आई थिंक ऑलमोस्ट 500 के 19,500 के आसपास ही उसी रेंज पे था, which is a crucial support range for निफ्टी। तो मार्केट तो रेंज बाउंड ही है और उसी रेंज के दायरे में 19,450 टू 19,600 के रेंज में ही मार्केट अभी वॉलेटाइल है, रेंज बाउंड है। बट इवेंचुअली जो बिगर पिक्चर है ये है कि जो अभी इसराइल और हमास का बीच में जो अभी चल रहा है वॉर, ये कैसे कितना लिंगर करेगा और कितना कंटिन्यू होगा और उसके इम्प्लिकेशंस क्या है ओवरऑल जियोपॉलिटिकल। तो अभी तो ये दो गुट के भी, एक तो इसराइल है ऑब्वियसली इन वन हैंड, अदर हैंड हमास विच इज़ बेसिकली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज टर्म्ड बाय यूएन एंड अदर्स। और बट उसमें एक जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो ये भी है कि देयर आर सम अदर टेररिस्ट ग्रुप, आई थिंक हिजबुल्ला विच इज़ बैक्ड बाय ईरान। तो ईरान का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्रूशल सपोर्ट है टू दिस टेररिस्ट ग्रुप। तो अगर ऐसा होता है तो geopolitically क्या US will also join Israel to fight this war proxy। obviously they will not, US कभी ऐसे डायरेक्टली तो जाता नहीं है, आई मीन नॉट इन दिस मिडल ईस्ट एंड ऑल इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन उसके और एक फ्लिप साइड में आप देखेंगे तो ईरान इज़ ऑल्सो बैक्ड बाई चाइना। तो चाइना का भी काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है ईरान में। तो ऑब्वियसली अगर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज आ जाता है इसमें, तो चाइना रशिया का भी एक बैकिंग रहेगा ईरान को। और इवेंचुअली अगर ये प्ले आउट होता है तो एक जियोपॉलिटिकली रिस्क होता है ओवरऑल। उसमें इंडिया कैन नॉट सिट आइडल और डू नॉट टेक पार्टिसिपेट, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट जब प्ले आउट होगा तो ऑब्वियसली इंडिया भी उसी में आ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने मिलेगा। इवन दो इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, इंडियन के जितने भी बैंक्स और जितने भी अर्निंग्स है कंपनीज़ के, बिग कंपनीज विच इज़ गुड। लेकिन आप ऐसे आइसोलेटेड मार्केट नहीं रह सकते व्हेन देयर इज़ अ ग्लोबल global war or global crisis at hand. So you have to also participate in that situation। तो वो एक डर है हमारे लिए और आई थिंक हमें थोड़ा कॉशस रहना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग। मे बी हमें इस हफ्ते देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ बंद होता है, बिकॉज एक्सपायरी है थर्सडे को। तो कैन इट गो बिलो 19,000 या इट कैन एटलीस्ट जैसे 19,200 से 300 का एक रेंज है, अच्छा खासा सपोर्ट रेंज, तो वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इट कैन बाउंस बैक। तो ये थोड़ा वॉलेटाइल है और आई थिंक हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसमें यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड आप वॉच कीजिए। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। आई मीन having sitting outside the market and even seeing the market is also a passive participation। तो वो भी ज़रूरी है आपके एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करने के लिए, ताकि नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे आपका वो पल्स है कि मैं जाके कुछ इन्वेस्ट करूँ एंड ऑफ डे निकलना हो। नहीं, अगर मार्केट वॉलेटाइल है, आपको पता नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन पे जा सकता है, तो इट्स बेटर टू सिट आउटसाइड एंड सी हाउ थिंग्स फेज आउट और प्लान आउट। तो वो आई थिंक बेटर अप्रोच है अभी के लिए। और
जैसे जैसे काफ़ी अदर डेटास निकल के आएंगे और इसके भी वर्क भी कुछ ना कुछ तो एक तो आउटकम्स आएंगे, तो हम फर्दर उसमें रिव्यू करेंगे कि ये कहाँ जा सकता है। होपफुली हम ये प्रे करें कि ये इट शुड नॉट बी लाइक जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, काफ़ी डेढ़ साल 2 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ऐसा ना हो। एटलीस्ट अगर शॉर्ट लिव्ड है तो एटलीस्ट मार्केट के लिए उतना इम्पैक्ट नहीं है, एक रिएक्शन होगा, उसके बाद वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन भी है, तो आई थिंक ऑब्वियसली कंपनी के अर्निंग्स अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ पे रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग्ड है तो ऑब्वियसली उसके जो हेडविंड्स है वो, तो ऑब्वियसली आपके जो टेल विंड्स है उसको भी थोड़ा बहुत बैलेंस आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर दिशाहीन होता है और मार्केट को समझ में नहीं आता है कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे आना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कॉशियस रहना ही बेटर है। और हम कल सुबह और एक वीडियो लेकर आएंगे कि कल का मार्केट का स्ट्रैटेजी क्या है और हम क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि दीज आर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैश है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फॉल में मार्केट में अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिटर्न। क्योंकि अगर अच्छे कंपनीज़ में आपने इन्वेस्ट किया होगा, फंडामेंटली गुड कंपनीज़ में, तो आपको रिटर्न वो आएगा, आपको ऑब्वियसली इट विल गिव यू द रिटर्न्स। तो आप यही कोशिश कीजिए कि हमेशा पार्टिसिपेट ना करें, हड़बड़ी में पार्टिसिपेट ना करें कि मुझे कुछ खरीदना है। ये जो टेम्पटेशन है इसको आपको साइड में रखना है व्हेन यू एंटर इन द मार्केट। इमोशंस नहीं चलेगा मार्केट में, मार्केट में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखना है कि क्या है, व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन। तो उसमें इमोशनली आप प्ले आउट मत कीजिए कि मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना है। आप वेट कीजिए जब आपके लेवल पे कोई प्राइस आए अच्छे कंपनी का, तो ही आप उस पर इन्वेस्ट करिए और आप उसको थोड़ा होल्ड कीजिए, सो दैट एटलीस्ट उसके जो रिटर्न्स, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, वो मैच हो जाए। तो फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही है। कल सुबह हम फिर से एक डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कल के मार्केट का स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।